जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है भाई, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो, बढ़िया हो? बताओ भाई एक बार कमेंट करके। बताइए जल्दी से। ऑल ओके है? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं कैसा हूँ? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, यहाँ पर काम बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आ जाइए सभी लोग, लाइव आ जाइए जल्दी से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 106 तक कर लिया था और हमें एक नया कंसेप्ट पढ़ना था। और इस कंसेप्ट का नाम मेरे भाई यहाँ पर था कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर हम किसी पैसे को अलग अलग तरीके से देते हैं, अलग अलग भागों में देते हैं, तो वहाँ पर जो हमें कुल साधारण ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये सारी बातें। तो एक बार आप मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, ऑल ओके है, तो हम लोग आगे प्रारंभ किया जाए, आगे चीज़ें हम लोग पढ़ पाए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए। लाइट बंद कर देंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, ये तो बताओ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पे। आज ये आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आगे सवालों को हम देखते हैं। तो क्या कहा गया है ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 में मेरे भाई क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। और आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इस सवाल को पढ़ने के बाद में। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि जी रमेश ने बोरो किया है कुछ पैसों को, और 5% के रेट पे फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 8% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर एंड 12% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर इज इतना, यानी 12 सालों के अंत में। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो 12 सालों के अंत में मेरे भाई यहाँ पर जो पैसा है वो 9016 है। तो बताओ यहाँ पर रमेश भाई ने कितना पैसा लिया है। रमेश भाई ने मेरे भाई यहाँ पर कितना पैसा लिया है, ये क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, वीडियो में येलो लाइट ज़्यादा कलर है, हाँ थोड़ा कैमरा बदला है। जो पहले यहाँ पर कैमरा था वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो बनने गया है मेरे भाई यहाँ पर, तो इस कैमरे में थोड़ी सी लाइटिंग डिफरेंट मिलेंगी आपको पहले के मुकाबले में। ठीक है, सेम लाइटिंग यहाँ पर नहीं होगा, बट ठीक है, हाँ आपको ये नहीं होगा प्रॉब्लम यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। येलो लाइट ज़्यादा है, पीला लाइट ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको क्लियर दिख रहे हैं, बस आप यहाँ ये देख लीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई सवालों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या है, आप पढ़िए। तो रमेश भाई ने कुछ पैसे लिए हैं 5% के दम पे, और उसके बाद में फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 8% फॉर नेक्स्ट 6 ईयर एंड 12% फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर इज इतना, 12 साल के अंत में मेरे भाई जो है यहाँ पर वो क्या हो जाता है, 12 साल के अंत में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये पूरा पूरा 9016 रुपये का मेरे भाई ब्याज बनता है। ठीक है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर पहले मैं चाहता हूँ इसको प्रयास करो, खुद बनाओ। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास में, देखते हैं कितना आप जोर लगा सकते हैं। आप लगाइए यहाँ पर, और उसके बाद में मेरे भाई बनाइए। ठीक है, बनाइए भाई, सवाल को बनाइए, यहाँ पर क्या कहा गया है, जल्दी बनाइए, बनाइए। ठीक है, चलो भाई, कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। सब मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। आइए मेरे भाई यहाँ देखा जाए
क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है रमेश बोरो सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 5% फॉर द फर्स्ट, मतलब देखो अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो पूरा पैसा जो है वो कितने सालों के लिए लिया गया, 12 वर्षों के लिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 12 साल के लिए पूरा का पूरा पैसा लिया गया। ये 12 साल का मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, तो 12 साल का मेरे भाई यहाँ पर हमें पूरा पूरा टुकड़ा देना है। ठीक है, तो 12 साल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है ज़रा वो देखिए। 12 साल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर कहा गया फॉर द फर्स्ट 4 ईयर 8%, पहले 4 सालों का जो ब्याज है वो हमारे सामने 8% का है मेरे भाई यहाँ पर। फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 सालों के लिए जो रेट है वो हमारा कितना है, तो 12% है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 12 साल में से मेरे भाई आप 10 साल निकाल दोगे। जैसे क्या होता है दिल्ली में, सपोज करो मेट्रो बन रहा है, तो मेट्रो बन रहा है तो सरकार यहाँ पर क्या करती है, या मेट्रो वाले यहाँ पर क्या करते हैं, तो मेट्रो की जो कंपनी है लार्सन एंड टर्बो है वो जापान की है। तो वो यहाँ पर मेरे भाई क्या करती है सरकार से एक एग्रीमेंट करती है, और उस एग्रीमेंट के आधार पर मेरे भाई ये बोलती है कि देखो बात ऐसी, हम मेट्रो लेकर के आएंगे, तुम हमें ज़मीन दे देना, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट मेरा होगा। और जब उससे जो पैसे आएंगे वहाँ पर, तो मेरे भाई जो है शुरू के 10 सालों तक या 12 सालों तक या 20 सालों तक उसका 60 या 70% हम रख लेंगे, बाकी गवर्नमेंट को दे देंगे, और उसके बाद में जो है पूरा पैसा सरकार का होगा जब हमारा पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रपोजल मेरे भाई मेट्रो का होता है। वैसे ही यहाँ पर ये कहानी है कि 12 साल का मेरे भाई आप ब्याज लेते हो, तो पहले 4 साल में हम 8% का रेट लगाएंगे, उसके बाद के 6 साल में हम यहाँ पर 12% का रेट लगाएंगे, और इसके ऊपर आप जितने भी समय के लिए मेरे भाई लोगे, ठीक है, आप पढ़ते हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है, 8% की जगह देखो यहाँ पर 5% मैं लिख दे रहा हूँ, 5% है 5% लिख देता हूँ मैं, कि रमेश बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 5% फॉर फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 सालों के लिए 5% का मेरे भाई ब्याज है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया मेरे भाई 8% फॉर द नेक्स्ट 12, मतलब यहाँ पर अच्छा ये वाला जो है ये 8% है, ये वाला कितना है, तो ये 8% है। तो कहा गया पहले 4 सालों के लिए 5%, पहले 4 सालों के लिए 5%, अगले 6 वर्षों के लिए 8%, और मेरे भाई कहा गया यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए कि 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% की दर से कुछ पैसे उधार लिए जाते हैं। तो जैसे आपका ये 10 वर्ष हो जाता है, इससे ऊपर जितना भी अवधि होगा, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, या जितना भी समय हो, उसमें मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया कि उसके ऊपर के अवधि के लिए 12% की दर से कुछ पैसे उधार दिए, इसका ऊपर जितना भी समय लगेगा, तो यानी 12 साल में से 10 साल निकाल दो मेरे भाई, 2 साल है, और इसके ऊपर जितना भी समय लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 12 वर्ष के अंत में मेरे कहा गया कि 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12%, तो इसके आगे का जितना भी अवधि होगा उस पर कितना लगेगा, तो 12% लगेगा। ठीक है, ये हमारा कहानी होता है। कहा गया 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज मेरे भाई यहाँ पर इतना है, ये हमारा ब्याज है। तो एक काम करते हैं हम लोग मेरे भाई, ब्याज देखते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में 20% हो जाएगा। 1 साल में 8%, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। 1 साल में 12, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में 24 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर टोटल ब्याज देखते हैं। 24 और 48 कितना होता है सर, 72, 72 में 20 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92%। यानी ये जो पैसा है ये कितने का मान है, तो 92% का मान है। यानी ये जो मेरे भाई ब्याज आया है हमें यहाँ पर, ये कितने की वैल्यू है, तो 92% का मान है, इसीलिए हम उसे डिवाइड करेंगे। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, फाइंड द मनी बोरोड बाई रमेश, वो पैसा कितना बोरो किया है, तो पैसा जो बोरो किया है वो 100% किया है, पैसा जो बोरो किया है वो 100% किया है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 92 से अगर आप काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 बार में हमारा होगा 9 दूनी 18, और 9 9 81 और 1 82, 828 हो जाएगा। ठीक है, 828 हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 736 यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 72 73 मेरे भाई 8 बार में। तो कुल मिलाकर के ये जब कटेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो कितनी बार में ये कटेगा, तो 9800 बार में ये हमारा कटेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के क्या होगा, 9800। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है मेरे भाई यहाँ पे।
ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए आप मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया। ऐसे जब तक आप कुछ सवालों को नहीं लगाएंगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आइए 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया जी, रवि बोरोड सम मनी एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, 8% मनी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, total interest paid rupees 12,750 at the end of 7 year, how much money did he borrowed। यानी आसान भाषा में इस व्यक्ति ने पैसे को कितने सालों के लिए बच्चों उधार लिया है, तो आप बोलेंगे सर इसने 7 सालों के लिए उधार लिया है। हिंदी में भी अगर आप पढ़े उसने 7 वर्षों के अंत में इतने रुपए का भुगतान किया, तो यहाँ पर मेरे भाई कितने सालों के लिए लिया, तो आप यहाँ पर बोलेंगे 7 सालों के लिए लिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 7 सालों का चक्कर मेरे भाई क्या है, तो पहले 3 वर्षों के लिए 5%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई 7 सालों में, तो 7 सालों की कहानी यहाँ पर क्या है, तो 7 सालों की कहानी यहाँ पर यह पहले 3 वर्षों के लिए कितना है, तो पहले 3 वर्षों के लिए मेरे भाई यहाँ पर 5% का इंटरेस्ट है। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर अगले 2 वर्षों के लिए 8%। अगले 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, अगले 2 वर्षों के लिए 8%। ठीक है, और मेरे भाई कहा गया कि जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10%। ये 5 वर्ष से ऊपर का जितना भी समय होगा, कैसे पता चलेगा, 7 में से 5 को घटा दो यानी 2 साल, और ये ऊपर की अवधि के लिए कितना है, 10%। ऊपर की अवधि के लिए कितना है, 10% है। ठीक है, यदि 7 वर्षों के अंत में इतने रुपए का कुल साधारण ब्याज मेरे भाई प्राप्त होता है, ठीक है, तो हमसे कहा गया जी उधार कितना लिया है। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 16 36 5 41 और 10 51, कुल मिलाकर के ब्याज कितना मिला, 51% का। ब्याज कितना मिला, 51% का। तो अगर हम मेरे भाई देखें तो बोलेंगे सर ये 12,750 क्या है, ब्याज है। ब्याज का मतलब कितने का मान है, 51 का, और हमसे कहा गया है सर पूरा पूरा 100% का मान बताओ। 51 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में 102, और 102 अगर इसमें से हम घटाते हैं तो 2, ठीक है, तो 255 हो जाएगा, जो कि मेरे भाई 5 बार में जाएगा। और उत्तर हमारा कितना आएगा सर यहाँ पे, तो उत्तर हमारा कुल मिलाकर के 25,000 आएगा, और ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ पर, कि अगर कोई व्यक्ति ने मेरे भाई पैसे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगर दिए हैं, अलग अलग टुकड़ों में मेरे भाई यहाँ पर दिए हैं, तो उसको कुल मिलाकर के टोटल हमें कितने का ब्याज मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं क्या कहा गया है मेरे भाई। यहाँ पर पढ़िए, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन लेकर के आता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई, बनाइए आप इस सवाल को। ठीक है, जल्दी से बनाइए सभी लोग, यहाँ 30 सेकंड का वक्त है आपके पास में, बना करके दिखाइए। बनाओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। एक व्यक्ति ने पहले मेरे भाई यहाँ पहले 2 वर्षों के लिए 8% की दर से, और अगले मेरे भाई यहाँ 3 वर्षों के लिए 11% की दर से, और कहा गया 5 वर्षों से अधिक यानी अधिक वाले समय के लिए मेरे भाई 16% की दर से कुछ राशि उधार पर ऋण पर ली है। यदि 9 वर्षों के अंत में ब्याज में कुल रुपए इतने का भुगतान होता है, तो यहाँ कितनी धनराशि ऋण पर ली थी, कितने समय की बात की गई है, तो 9 वर्षों की बात की गई है। तो अगर हम 9 वर्षों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो 9 ईयर लिखेंगे। ठीक है, 9 ईयर के मेरे भाई टुकड़े होंगे जैसे अब तक होते चले आ रहे थे। और यहाँ पर क्या कहा जाएगा, पहले 2 वर्षों के लिए 8%, पहले 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8% हो जाएगा। ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए 11%, अगले 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा। ठीक है, और कहा गया 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16%। ये 5 वर्ष है, इससे ऊपर का जितना भी समय होगा, 9 में से 5 घटा दो तो मेरे भाई 4 वर्ष, और ऊपर का जितना भी समय होगा उसमें 16% की दर से मेरे भाई कहीं ना कहीं ब्याज होगा। तो अगर हम देखें तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16%। 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा,
जाएगा 33%। 16 × 4 कितना हो जाएगा 64%। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर जो है देखते हैं, जोड़ते हैं 64, 16, 80, 80 में मेरे भाई यहाँ पर 33 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 113% का ब्याज बना है। 80 में 33 को जोड़ दीजिए, 113% का ब्याज बना है। यानी ये जो पैसा है कितने का मान है, 113 का मान है। तो अगर हम देखें तो बोलेंगे जी 21400 कितने का मान है, 113 का मान है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया कितनी धनराशि ऋण ली थी, तो यहाँ पर ये 100 धनराशि ली थी। लेकिन ये तो मेरे भाई कटेगा नहीं। ठीक है, सम मनी एट अ रेट ऑफ 8% फॉर फर्स्ट 2 ईयर, उसके बाद में मेरे भाई 11% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर एंड एट रेट ऑफ 16% फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। तो 9 में से 5 घटा दो 4 हो जाएगा। अगर देखें 8 × 2 16, 33, 16 चौके 64, 4 3 7 7 6 13, 6 3 1 10 1 11, 113 बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही है। नियरेस्ट में बोला है तो डेसिमल में हमारा आंसर आ सकता है। 113 से पहले मेरे भाई काटेंगे एक बार में तो 113 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 101 और 0। फिर उसके बाद 9 बार में जाएंगे तो 9 बार में जाएंगे तो मेरे भाई 917 हो जाएगा। तो 917 हो जाएगा मेरे भाई 83 10 93। ठीक है, फिर मेरे भाई 930 हो जाएगा हमारा। फिर 9 बार में जाएंगे तो 917 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरे भाई कहीं ना कहीं जो आ रहा है ये तो कितना हो गया भाई, कोई ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। 113, अच्छा हाँ एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है ना। 113 से अगर हम मान लो एक बार में गए तो 113 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 3 1 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये 101 हो जाएगा। 101 और एक बार 0 यहाँ पे। अब 113 का अगर 9 गुना जाते हैं 13 9 तो 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 बार में 904 मेरे भाई यहाँ पर जाएगा। तो ये 8 आप यहाँ लिख लो। 18 से कोई ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पर मेरे भाई 96 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 106 हो जाएगा। और 106 के साथ में इतना 0 मेरे भाई, ये लगभग फिर जो है आपको 13 9 ये हमारा कितना जाएगा तो 900 और 13 9 117 मेरे भाई यहाँ पर 1017 के करीब में जाएगा। तो ये अब हमारा 9 बार में जाएगा तो 189 के साथ में ऑप्शन नंबर डी है। तो लगभग इतना ही, मतलब यहाँ 0.38 मान लेते हैं और इसको 100 से गुना करने पर हमारा जो है वो ऐसा आ जाना है 18938 करके। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नियर अबाउट करके मेरे भाई यहाँ पर इतना ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 110 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। अच्छा, 110 नंबर सवाल पढ़ने के पहले मैं मेरे भाई ये पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 4.5 वाली क्लास लेते हैं? थोड़ा कमेंट करके बताइए। जो लेते हैं वो यस लिखें और जो नहीं लेते हैं वो नो लिखें। जो 4.5 वाली क्लास एडवांस मैथ की लेते हैं वो यस लिखें और जो नहीं लिखते हैं मेरे भाई यहाँ पर वो नो लिखें। ठीक है, बताओ मेरे भाई यहाँ पे। यस 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 यस, अच्छा नहीं लेते हैं वो नो लिख रहे हैं। चलिए, तो जो लोग यस मेरे भाई लिख रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है, और सवाल मात्र मेरा इतना सा है कि अगर आपकी शाम वाली क्लास को 4.5 वाली क्लास को अगर मानिए मॉर्निंग में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, ये बताइए। मैं जो चाह रहा हूँ यहाँ पर वो ये चाह रहा हूँ कि अगले सोमवार या मंगलवार के बाद से, अभी नहीं अगले मंगलवार के बाद से जो है आपकी ये क्लास मॉर्निंग में कर दी जाए एडवांस की, और शाम को जो 6:30 वाली क्लास है वो यहाँ पर इवनिंग में रहे। ठीक है, ताकि सही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मॉर्निंग में कितने बजे करने का मैं बता रहा हूँ, तो 9:30 के करीब में, 9:30 से 10:30। 4:30 वाली क्लास को मेरे भाई यहाँ पर 9:30 से 10:30 में मेरे भाई करने का मेरा विचार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत है अगर किसी को तो बता दीजिए, नो लिख दीजिए, और अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो वो यस लिख दीजिए भाई। ठीक है, एक क्लास मॉर्निंग में हो जाएगा, एक क्लास इवनिंग में हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि सर दो मैथ्स की क्लास एक साथ हो जाता है, ऊपर से वो बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी हो जा रहा है, तो थोड़ा जो है हमें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है सारी चीज़ें, और एकदम खिचड़ी भी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर में भी विचार किया जाएगा यहाँ पे, और एक जो है क्लास मॉर्निंग में कर दें, एक हम इवनिंग में कर दें। ठीक है, चलो यस सर कर दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। तो 4:30 में जो एडवांस वाली क्लास चलती है इसको कर दिया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं, ये तो हमेशा होता रहेगा मेरे भाई। सारे के सारे यस भी नहीं कह सकते, सारे के सारे नो भी नहीं कह सकते, ये तो फिक्स है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर वोटिंग कराया जाएगा। एक सर पोल क्रिएट कर दीजिए।
पोल यहाँ पर ये क्रिएट कर दीजिए कि कितने बच्चे ये चाहते हैं कि मॉर्निंग में क्लास हो। ठीक है, यहाँ पर आंसर इन यस और नो कर दीजिए, बाकी समझदार हैं वो समझ जाएंगे। एक ऑप्शन नंबर यस डाल दीजिए, एक में नो डाल दीजिए। ठीक है, बस। हाँ बस, और विच ऑप्शन इज करेक्ट उसको हटा करके कुछ और लिख दीजिए आप वहाँ पे। हाँ, आंसर लिख दीजिए, खाली आंसर ANSWER। चलिए भाई, यहाँ पर पोल में पहले तुम लोग आंसर दो, या खाली लिख दो वोट, वोट लिख दो आप। तो अभी आप लोगों के लिए देखो, कमेंट बॉक्स के अंदर में एक मैंने यहाँ पर जो 0 सेकंड मत करो ना कस्टम्स में वहाँ पे। हाँ ठीक है, ऐसे ही रहने दो, क्रिएट पोल करिए। चलिए, तो एक पोल क्रिएट हो चुका है कमेंट बॉक्स के अंदर में मेरे भाई। यहाँ पे आप लोग जैसे उत्तर देंगे, 1 मिनट का ये पोल है, 1 मिनट के बाद में ये वोटिंग आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो दिल्ली का चुनाव ख़त्म हो गया, यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक चुनाव है। ठीक है, खाली आपको वोट करना है मेरे भाई कि कितने लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग में क्लास हो, तो वो यस करें, और जो चाहते हैं क्लास नहीं हो मॉर्निंग में, 4:30 वाली, इसको बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, 6:30 को बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, 6:30 वाली 6:30 में ही होगी, ये नहीं बदलेगा। बस 4:30 वाली क्लास को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मॉर्निंग में कर दूँ, उससे क्या होगा, थोड़ा रेगुलर भी हो जाएंगे हम वहाँ पे। कई बार कई ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो शाम में ही होते हैं, उसकी वजह से क्लासेस के कैंसलेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये है मन में कि नहीं, एक सुबह कर लेते हैं, सही रहेगा। अरे बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, उसको हटाओ ना, वो सब मैनेज करवा देंगे हम। एक टाइम पर 2 क्लास नहीं चलेगी, बस इतना कह रहा हूँ मैं। वोटिंग में 70% बच्चे यस के फेवर में हैं, 30% बच्चे नो के फेवर में हैं। 11 सेकंड में ये पोल ख़त्म होने वाला है। जिन्होंने पोल नहीं दिया है मेरे भाई, पोल दे दो, कमेंट बॉक्स में अपना जो है अंगूठा दबाओ। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो फाइनली चुनाव का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। 69.0% बच्चे जो है यहाँ पर यस के फेवर में है, बढ़िया बात है। ठीक है, तो मॉर्निंग में क्लास कर दी जाएगी, अभी नहीं की जाएगी, जब करेंगे तो तुम्हें बता देंगे। बहुत ज़रूरी था मेरे लिए चर्चा का करना मेरे भाई यहाँ पर, कि आप लोगों से डिस्कस हो, और डिस्कस करके ही चीज़ें हो। एकदम सुबह सुबह 6 बजे नहीं करेंगे, 9:30 से 10:30 ये करेंगे। ठीक है, चलो जीत गए, बिल्कुल जीत गए। आ जाओ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 year is 6%, फॉर नेक्स्ट 3 year is 10%, एंड द फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 year is 12%। ठीक है, इफ अ पर्सन गेट्स 12,771 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 year, व्हाट मनी डिड ही इन्वेस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया जी, ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए हमारे पास में 6% की है, अगले 3 वर्षों के लिए मेरे भाई यहाँ पर 10% की है, तथा 5 वर्षों के बाद के अवधि के लिए 12% की है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होता है, तो यहाँ पर उसे कितनी राशि निवेश की होगी। मुझे लग रहा है यार ये वाला क्वेश्चन हलवा है, तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, मतलब 3 एग्जाम्पल दे दिए, तो चौथा तो तुमसे उम्मीद कर ही सकते थे, बट ठीक है, हम बना देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, पहले 2 वर्षों के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो पहले 2 वर्षों का रेट जो है वो 6% का है मेरे भाई। अगले 3 सालों का जो रेट है भाई मेरे, वो कितना है, 10% का यहाँ पर है। ठीक है, और कहा गया पीरियड बियॉन्ड 5 year, 5 सालों से ऊपर, तो 7 में से 5 को घटा दो, 2 आ जाएगा। और यहाँ रेट कितने का है, तो 12% का है। अगर हम देखते हैं दोस्त, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्याज कितना होगा, 6 × 2 मेरे भाई हो जाएगा 12%, 10 × 3 हमारे पास में हो जाएगा 30%, 12 × 2 हमारे पास में हो जाएगा 24%। अगर हम सबका टोटल करें, 30, 20, 50, 10, 60, ठीक है, 30, 20, 50, 10, 60, तो टोटल मेरे भाई 30, 20, 66% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66% हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं, तो ये जो 12,771 है, ये कितने का मान है, तो 66 का मान है, क्योंकि ये ब्याज है। और हमसे कहा गया व्हाट मनी डिड ही इन्वेस्ट, यानी हमसे 100% का मान पूछा गया है। ठीक है, अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें, तो क्या इसको ये काट सकता है, तो 2 से मेरे भाई यहाँ पर काटो 33 बार में, और 2 से काटो भाई ये 50 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं, तो 33 से काट सकते, बट 11 से काट लो तुम 3 बार में। 11 से पहले एक बार में 11 17 हो जाएगा, एक बार में 11 67, 6 बार में, और फिर एक बार में। और 3 से अगर काटोगे बाबू, तो 3 से तुम्हारा 3 3 के 9, ठीक है, 3 8 24, 3 7 21, मल्टीप्लाई करो, 5 7 35 का 5 3 हाथ में, 5 8 40 और 3 43 का 3 4 हाथ में, 5 15 4 19, 19,350। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बी फॉर बाहुबली मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के
रिजल्ट आ चुके हैं। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ पर सीजल 2021 का है। आंसर देके दिखाओ मेरे भाई कितना होगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इतना, नेक्स्ट 4 ईयर इतना, पीरियड बियॉन्ड 60 ईयर इतना, यहाँ पर इतना सिंपल इंटरेस्ट होता है, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको दे दिया जा रहा है होमवर्क के तौर पे, इसको आप बना लीजिएगा। मेरे 4 प्रश्नों को बताने के बाद में 5वां मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, और कृपया करके अनुरोध है मेरा यहाँ पर कि आप इसको मेरे भाई कमेंट बॉक्स में ये मत लिख देना कि सर आप इसको पढ़ा दीजिए या आप इसको बना दीजिए, ठीक है। ये मेरा अनुरोध आपसे है, आप इसको बनाइए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। पढ़िए ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 112 मेरे भाई क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। कहा गया सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना % फॉर द फर्स्ट 8 ईयर, पहले मेरे भाई यहाँ पर 8 सालों के लिए, और वो भी कितना एट इतना % फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर एंड इतना % फॉर द फाइनल 4 ईयर। टोटल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द 18 ईयर वॉज इतना, व्हाट वाज द ओरिजिनल सम। मुझे लगता है आप इस सवाल को भी कर सकते हैं, ये भी सवाल आप बना सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं बता देता हूँ, बट ये बना सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आइए चलिए यहाँ देख लीजिए मेरे भाई क्या कहा गया। सवाल साफ सीधी है कि किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए इतना के मेरे भाई यहाँ पर रेट से, अगले 6 वर्षों के लिए मेरे भाई इतना के रेट से, और यहाँ अंतिम 4 वर्षों के लिए इतना के रेट से मेरे भाई साधारण ब्याज मिलता है। तो पहले 8 वर्षों का अगर हम देखें तो पहले 8 वर्षों का रेट 7.25 है यहाँ पर। उसके बाद में अगले 6 वर्षों का जो रेट है हमारे सामने, वो हमारे सामने 8.5 का है यहाँ पर, ठीक है। अंतिम 4 वर्षों के लिए, अंतिम 4 वर्षों के लिए मेरे भाई 6.5 का रेट है, ठीक है भैया। इतने का रेट, इतने का रेट, इतने का रेट है। यदि इन 18 वर्षों के अंत में अर्जित कुल ब्याज 8 से 14 4 18, तो आओ भैया ब्याज देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, 8 का 7 गुना 56, और 8 इंटू 25 1 होता है, ठीक है, नहीं 2 होता है, तो 56 2 58 हो जाएगा मेरे भाई। हाँ, बाकी तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो मैं सिखा देता हूँ। जब तुम 7.25 को मेरे भाई 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई क्या करना है, 8 को 7 से गुना करो तो 56 हो जाएगा, और 8 इंटू 25 200 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 200 होता है। लेकिन चूंकि 2 अंकों के बाद में दशमलव है, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो, 56 जमा 2 58 हो जाएगा मेरे भाई। वैसे ही 8.5 का 6 गुना करना है, तो 8.5 का मेरे भाई 6 गुना करना है, 6 इंटू 8 हमारा 48 हो जाएगा, और 6 का 5 गुना मेरे भाई 30 हो जाएगा। एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद लगाऊं, 48 दिन कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। वैसे ही 6.5 का 4 गुना करना है, तो 6.5 का 4 गुना मेरे भाई, हीरो आदमी हो आप लोग, 4 इंटू 6 मेरे भाई 24 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको मेरे भाई एक बार जोड़ करके हम लोग ब्याज देखते हैं जी, हमारा ब्याज कितना आया। 8 1 9 6 मेरे भाई 15 का 5 हो गया आपके पास में, ठीक है, और 5 5 10 2 12 और 1 हमारा 13 हो गया, 135। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 351 और 00 है दोस्त यहाँ पे, ये कितने का मान है, 135 का मान है। और हमें ओरिजिनल सम मतलब यहाँ पर कितने का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। आइए चलिए, तो 135 का पहली बात यहाँ दोगुना करेंगे, 200 कितना आ जाएगा, 70, और 270 मेरे भाई आ जाएगा, तो फिर 810 हो जाएगा। वो कितनी बार में मेरे भाई, 6 बार में, 13 6 78 6 5 30 मेरे भाई 6 बार में। तो यहाँ पर 260 को मेरे भाई अगर गुना करोगे तो फाइनल आंसर जो आना है वो कितना आना है, 26,000 आना है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना, ठीक है। डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देवसेना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे का सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। 113 नंबर सवाल कहा गया जी, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 8%, ठीक है, प्रति वर्ष पर 1200 रुपये उधार लिया। उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपये उधार लिया, और ब्याज के रूप में 1380 का मेरे भाई भुगतान करना पड़ा। समय अवधि ज्ञात करिए कि कितने समय के लिए उसने पैसा लिया था, ठीक है। अब इसी सवाल को बनाने के सर मैंने क्या कहे, बहुत तरीके हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बहुत सारा तरीका है, बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। कॉमन मेथड भी हम इसमें लगा सकते हैं, बट देखो असल में क्या है, एक व्यक्ति है, उसने पैसा दिया है, तो एक सोर्स से जो ब्याज आता है उसे SI1 कहेंगे, दूसरे सोर्स से जो ब्याज आता है उसे SI2 कहेंगे, और दोनों सोर्सेस के ब्याज को जोड़ देंगे तो वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सवाल में क्या है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 8% प्रतिवर्ष की दर पर 1200 रुपये
उधार लिया है, ठीक है, और उसी अवधि के लिए 8% की दर पर 1800 रुपये उधार लिया है। तो पहले वाले केस में P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो प्रिंसिपल कितना है 1200 है, रेट कितना है मेरे भाई यहाँ पर 8% है, टाइम कितना है T है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। दूसरा वाला की अगर हम बात करें तो दूसरे वाले में प्रिंसिपल कितना है 1800 है, रेट हमारे पास में कितना है मेरे भाई 10 है, टाइम कितना है तो T है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो ये पहले का ब्याज, ये दूसरे का ब्याज, और दोनों का मिला करके टोटल 1380 हमारा हो जाएगा। दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा 1380। एकदम निहायती बेसिक अप्रोच है ये, एकदम मेरे भाई यहाँ पर निहायती बेसिक अप्रोच है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये सारा हो गया। अब आ जाते हैं मेरे भाई, कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे 12 मेरे भाई 96T हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 180 हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ देते हैं मेरे भाई यहाँ पर 276 हो जाएगा। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये हमारा 1380 है, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा। 276 का अगर आप करते हो सर सीधा सीधा 5 बार में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 7 × 5 = 35 और बिल्कुल 5 बार में, तो समय कितना 5 साल। अब आप चाहते हो सर इसमें कोई और अप्रोच बताओ, मैं कोई और अप्रोच बता तो दूंगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा जितने आसानी से आप ऐसे बना सकते हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है भैया, इसका ब्याज जोड़ दो, इसके बराबर में आ जाएगा। 2 लाइन में तुम्हारा सवाल बन चुका है। लेकिन अगर इसके बाद भी मेरे भाई आपके मन में इच्छा है, आपके मन में एक लालसा है यहाँ पर कि नहीं जी गुरुजी बात ऐसी है, आप हमको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से बताइए, तो इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है वो देखो। फिर स्मार्ट अप्रोच में वही होगा, बात तो वही पड़ेगी, बट ठीक है मैं देख लेता हूँ। स्मार्ट अप्रोच में यहाँ पर ये होगा, मैं तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़े से शॉर्ट कर दूंगा। कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट कर दूंगा अभी ये देखो, ठीक है। मतलब स्मार्ट अप्रोच इज़ नथिंग, सेम चीज़ है, बस कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही है। बस मैं आपकी जगह पेपर में होता तो मैं क्या करता, जैसे यहाँ पर परसेंट से यहाँ पर क्या करता मैं, तो मैं यहाँ पर बोलता जी परसेंट ने 2 जीरो को ख़त्म कर दिया, तो 12 × 8 कितना हो जाएगा जी 96 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में परसेंट ने 2 जीरो को ख़त्म कर दिया, ये हमारा 180 हो जाएगा। 180 में अगर हम 96 को जोड़ेंगे 276 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एक साल में मुझे यहाँ पर पहले वाले सोर्स से ब्याज मिलता है 96 रुपये का, दूसरे वाले सोर्स से ब्याज मिलता है 180 का, तो मेरे भाई एक साल में जो ब्याज आता है वो कितना आता है 276, ठीक है। और टोटल ब्याज मुझे मिला कितने का है 1380 का मिला है। टोटल ब्याज मिला कितने का है 1380। तो अगर मुझे चाहिए कितना साल है, तो मेरे भाई टोटल ब्याज को यहाँ पर क्या करूँगा मैं, टोटल ब्याज को एक साल के ब्याज से मेरे भाई मैं भाग कर दूंगा, तो मेरा यहाँ टाइम निकल करके चला आएगा, मेरा यहाँ पर टाइम निकल करके चला आएगा मेरे भाई। तो सिंपल सी कहानी थी दोस्त, यहाँ पर पहले वाले सोर्स से 1 साल का ब्याज निकालो, दूसरे सोर्स से 1 साल का ब्याज निकालो, दोनों से मिलाकर एक साल में 276 रुपये मिलते हैं। अगर एक साल में 276 रुपये, तो यहाँ पर कितना होगा, तो जितना डिवाइडेड बाई इतना मतलब 5 साल, सीधी सी बात है। या ऐसे भी कह सकते हो एक साल में 276, तो यहाँ पर n टाइम में सर यहाँ पर इंटू n कर देंगे तो सर यहाँ टोटल आ जाएगा, और इसको इससे भाग कर देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात हमारे की। तो बस लिखने के तरीके हैं सर यहाँ पे। शुरू में जब मैं लिख रहा था आप लोगों के लिए तो सरल भाषा में लिख रहा था ताकि दिक्कत ना हो, बाकी बाद में उड़ाना कैसे हमने आपको वो भी बताया, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए इतने पर, ठीक है, यहाँ पर 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये तथा 6 वर्षों के लिए इतना, सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि कुल 1000 रुपये का मेरे भाई साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो रेट क्या था। 2 तरह के सवाल बनते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको रेट दे दिया जाता है तो टाइम पूछता है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में टाइम दे दिया जाता है तो रेट पूछता है। दोनों के दोनों आते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में। तो ये कंसेप्ट को हम कैसे बनाएंगे, अब आइए इस क्वेश्चन को हम आपको पहले बेसिक से बना के दिखाते हैं, फिर इसको उड़ाना कैसे हम आपको वो भी समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पर जो टोटल हमें ब्याज मिलता है वो कितने सोर्सेस से मिलता है, 3 भागों से। SI1, उसके बाद में यहाँ पर SI2 और उसके बाद में यहाँ पर SI3। पूरी कायनात को पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है।
तो अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले केस में 500 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है, 2 वर्षों के लिए किया है, 8% के रेट से किया है, तो ये उसका ब्याज हो गया मेरे भाई यहाँ पर। दूसरे की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, दूसरे ने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, तो दूसरे ने मेरे भाई 600 रुपये यहाँ पर कितना किया है, तो 600 रुपये मेरे भाई 5 वर्षों के लिए किया है 8% के रेट से। तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तीसरे ने मेरे भाई यहाँ 1000 रुपये 6 वर्षों के लिए किए हैं, तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये को यहाँ पर समान दर से 1000 रुपये किया है, कितने वर्षों के लिए मेरे भाई किया है, 6 वर्षों के लिए यहाँ पर किया है, ठीक है, और कितने के रेट से किया है मेरे भाई, 8% के रेट से किया है। तो अगर हम इन सवालों को देखें दोस्त यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई 1000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए, कितने के रेट से किए, तो मेरे भाई 6 सालों के लिए किया 8% के रेट से। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और ये सारा 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 ब्याज मिला करके टोटल हमारा कितने का ब्याज मिलता है। तो हम बोलेंगे जी 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, ठीक है, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये, और मेरे भाई 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये की मेरे भाई जमा करते हैं, कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर कहा गया। तो अगर हमसे यहाँ पर ये कहा गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, देखिए सर ये हमारा कितना हो गया, तो 1000 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 इंटू 2 हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है मेरे भाई, 60 आ रहा है, 60 30 90 10 100। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई जो ये 1000 आया है, ये कितने आर के बराबर है, 10 आर के बराबर है। 10 आर के बराबर, इसका मतलब आर का मान कितना है, तो इसका मतलब आर का मान 100 है। एक सेकेंड, 5 इंटू 2 10 हो गया है, 6 बचे मेरे भाई 30 हो गया है, ठीक है। परसेंट डिपॉजिटेड यहाँ पर इतना फॉर इतना, इतना फॉर इतना, एंड सेम रेट इफ ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ यहाँ पर ये है मेरे भाई, यहाँ पर 100 आर होगा ना, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 100 आर होगा, 100 आर होगा तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बट मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भाई कि आप पेपर में ये लॉजिकल तरीके लगाओ, ठीक है, ये बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं करना है। आपको जो तरीका अपनाना है वो यहाँ पर क्या करना है वो समझिए। आपको जो तरीका अपनाना है वो ये है कि जैसे मानो मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग पैसा दिया, किसी को 200 रुपये दिया, किसी को 300 रुपये दिया, किसी को 400 रुपये दिया, इस तरीके से करके मैंने पैसा दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सब के पैसे को इकट्ठा कर लेता हूँ, सब के पैसे का टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इस इंसान को 1 साल के लिए मैंने 500 रुपये दिए, तो 2 वर्षों में मैंने कितना दिया होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 वर्षों में मैंने दिए होंगे 1000, ठीक है। इस इंसान को मैंने 600 रुपये दिए हैं और 5 वर्षों के लिए कितना दिया होगा, तो 6 इंटू 5 मेरे भाई 5 वर्षों के लिए इसको दिए होंगे 3000। इसको 1 साल का 1000, तो 6 साल का मेरे भाई 6000। यानी कुल मिलाकर के मैंने जो मार्केट में पैसा फंसाया है वो 10,000 रुपया है मेरे पास में, और मैं 10,000 रुपया मार्केट में दे रहा हूँ। तो 10,000 में मुझे कितना मेरे भाई ब्याज मिल रहा है, तो कुल 1000 रुपया ब्याज मिल रहा है। मैंने मार्केट में 10,000 लगाया और मुझे मिला कितना मेरे भाई 1000। तो आप बताओ 10,000 का कितना परसेंट 1000 होता है, बोलोगे ऑप्शन नंबर सी 10% होता है, ठीक है। किसी को मैंने इतने रुपए दिए, किसी को मैंने इतने रुपए दिए, किसी को मैंने इतने दिए, यानी टोटल मैंने दिया कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो टोटल मैंने मेरे भाई यहाँ 10,000 दिया। ये मेरा पैसा है, ये मेरा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है, ठीक है। और समय कितना है, 1 साल है। रेट आप निकालो, आप चाहो तो रेट निकाल सकते हो। रेट भी कैसे निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर रेट बराबर SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। SI कितने का, तो 1000 रुपये का, प्रिंसिपल कितने का, तो मेरे भाई 10,000 का, इंटू कितना 100, और बट्टे में टाइम कितना, इतना। 4 0 से 4 0 खत्म, 10% आएगा, तो भी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। तो जब आप मेरे भाई यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरीके से पैसा देते हैं, ठीक है, समझिए बात को लेकर के, तो आप जब पैसा अलग अलग देते हो मेरे भाई, सबका टोटल करके एक इकट्ठा पैसा बना लो। अगर 10,000 पर 2,000 का ब्याज मिलता 20%, 10,000 पर 3,000 का ब्याज मिलता 30%। ध्यान रखिए। एक भाई यहाँ पर कह रहे 112 में डिजिटल सम से गलत हो रहा है, तो भैया चेक करो कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। डिजिटल सम कहीं पर भी गलत नहीं होता है, तुम्हारी खुद की गलती होगी, चेक करो तुम एक बार,
ठीक है, आराम से तसल्ली से बाद में चेक करना, हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। उसने एक बैंक में 5% की दर से मेरे भाई यहाँ पर जो है 7,000 रुपये और दूसरे बैंक में 6% की दर से मेरे भाई यहाँ 6,000 रुपये जमा कर दिए। यदि उसने एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपये प्राप्त हुए हैं तो बाकी पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर मेरे भाई कितने के बराबर होगा। जो बचा हुआ पैसा था उस पर उसको कितने का ब्याज मेरे भाई मिला होगा। सेम तरीके से एक बेसिक है, सेम तरीके से एक स्मार्ट अप्रोच है, मैं आपको बता देता हूँ। कुल मिलाकर के भाई हमारा 3 अलग अलग टुकड़ा, 18,000 में से 7,000 ये है, 6,000 ये है, यानी 13,000, तो 5,000 दूसरे जगह पर होगा। ठीक है, तो यानी इसको जो ब्याज आ रहा है वो 3 अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है। एक सोर्स जहाँ 7,000 रुपये जमा है, दूसरा सोर्स जहाँ पर 6,000 रुपये जमा है मेरे भाई यहाँ पे, और तीसरा सोर्स जहाँ पर 5,000 रुपये जमा है, और तीनों से ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो रमेश के पास 18,000 रुपये, एक बैंक में 5% की दर से 7,000 रुपये, यानी यहाँ पर 7,000 रुपये मेरे भाई उसने दिए हैं, 5% की दर से दिए हैं, 1 सालों के लिए दिए हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरे जगह पर उसने मेरे भाई कितना पैसा दिया है, ठीक है, तो मेरे भाई 6% की दर से 6,000 रुपये जमा किए हैं। 6,000 रुपये मेरे भाई उसने जमा किए हैं, 6% की दर से किए हैं, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तीसरे बैंक में उसने मेरे भाई यहाँ कितना जमा किया है, तो यहाँ पर मेरे भाई कहा है, ठीक है, 5% की दर से 7,000 रुपये, दूसरे बैंक में 6% की दर से, ठीक है, उसने 5% की दर से 7,000 रुपये, 5% की दर से 7,000 रुपये, दूसरे बैंक में 6% की दर से 6,000 रुपये, 6% की दर से 6,000 रुपये, और बाकी यहाँ पर मेरे भाई शेष पूंजी जो है उसने पर्टिकुलरली R% पे किया होगा। तो जैसे मानो मैं रमेश हूँ, मैंने 18,000 रुपये जमा किए हैं, 18 में से 7,000 यहाँ कर दिया, 6,000 यहाँ कर दिया, 7 और 6 होता है 13, यानी कितना पैसा मेरे पास में बचा है, 5,000। तो वो बाकी का 5,000 जो है वो मैं R% के हिसाब से 1 सालों के लिए यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, इस पैसे को 5% से, इस पैसे को 6% से, इस पैसे को R% से, और तीनों का ब्याज अगर मैं मिला दूं तो तीनों का ब्याज 1160 के बराबर है। तीनों का ब्याज अगर मैं मिला दूं तो 1160 के बराबर है। ठीक है, अगर हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 70 का 5 गुना कितना होता है मेरे भाई, 350 होता है। उसके बाद में 60 का 6 गुना 360 होता है। उसके बाद में यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई 50R, कुल मिलाकर के हो जाता है 1160। आगे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ बोलोगे सर देखो 300, यहाँ ये हो जाएगा 710, 710 को ले जा करके मेरे भाई घटाओ यहाँ पर, तो बोलोगे 450 आएगा सर यहाँ, और 450 हो जाएगा मेरे भाई 50R के बराबर। R का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। क्या हम बिल्कुल सही हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही हैं। अब ये कौन सा तरीका हो गया हमारा, बेसिक, लेकिन क्या हमें बेसिक से बनाना इस सवाल को, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पर। तो हम कौन से तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे जी बेसिक से इसको मत बनाइए, आप थोड़ा इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच लगाइए और थोड़ा जलवा देखिए। यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच कैसे लगेगा थोड़ा समझिए। अगर जैसे मान लीजिए थोड़ी बुद्धि लगाओ आप यार, तो आप जैसे है ना, आप ये देखो आपने 7,000 रुपये बैंक में जमा किया है और वो भी 5% से, तो या तो बुद्धि अगर तुम्हारे पास में इतनी हो तो 7,000 का जैसे मानो 5% होता है 350, या ऐसे भी कह सकते हो सर परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 70 का 5 गुना 350, तो पहले वाले से जो ब्याज मिला है वो मिला है 350 का। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर, यहाँ परसेंट से मेरे भाई दोनों जीरो खत्म, 60 का 6 गुना होता है 360, तो यहाँ से तुम्हें ब्याज मिला कितना मेरे भाई 360 का। तीसरे वाले सोर्स से तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, और टोटल ब्याज कितना मिला है 1160 का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि जैसे ये 1160 मेरे भाई क्या है, टोटल है, इस टोटल में से पहले और दूसरे बैंक के ब्याज को घटा दो, जो आ जाएगा वो तीसरे बैंक से मिला होगा। मानो मेरे पास में 3 लोगों ने मिलाकर के 100 रुपये दिए हैं, पहले ने दिया 50, दूसरे ने दिया 10, यानी 60 हो गए, तो तीसरे का पैसा कितना, 40 रुपया। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 470 माइनस होगा, कहाँ पर मेरे भाई 470 माइनस होगा, चलो तुम माइनस करते रहो 470, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं कहूँ मेरे भाई यहाँ पर ये टोटल पैसा था, टोटल में से पहले और दूसरे को घटा दो, यानी ये मेरे भाई 1160 में से आप 360 और 350 यानी 710 को मेरे भाई घटा दो, तो आपके सामने मेरे भाई 450 आ जाएगा। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो क्या होगा कि तीसरे वाले से जो ब्याज मिला होगा वो मिला होगा 450, तीसरे वाले से जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, 450।
400। तीसरे वाले से जो 450 रुपये का ब्याज मिला है वो मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों का है, 1 सालों का है। तो आपको भी पता है रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट बराबर कितने का ब्याज, 450 का, कितने के ऊपर, 5000 के ऊपर, इनटू कितना, 100, और बट्टे में कितना, टाइम। यहाँ पर पूरा पूरा खत्म मेरे भाई आ जाएगा 9, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा टोटल में से पहले और दूसरे साल का ब्याज निकाल दो, तीसरे वाले पैसे पर मेरे भाई ब्याज आ जाएगा। तीसरे पैसे पर 450 का ब्याज आया है, तीसरे पैसे पर 450 का ब्याज आया है, तो ये ब्याज कितने के ऊपर में मिला है, तो 450 का ब्याज कितने के ऊपर में मिला, तो 18,000 में से 7,000 और 6,000 13,000 निकाल दो, यानी 5,000 बचा है। तो यहाँ पर ये पैसा 5,000 पर मिला है। इतने का ब्याज 5,000 के ऊपर में इंटू 100 बटे में टाइम, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। 5,000 कहाँ से आया, बिल्कुल मेरे भाई ये जो ब्याज आया है, ये ब्याज किसके ऊपर में मिला है आप मुझे बताओ। ये सारा ना, ये टोटल 18,000 है, आप ये मान करके चलो ये 18,000 है। 18,000 में से ये 7,000 है मेरे भाई यहाँ पर, और ये कितना है मेरे भाई, 6,000 पर है। तो यहाँ पर 18,000 में से 7 और 6 13 निकाल दोगे तो ये 5,000 पर मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरे पैसे का ब्याज है, ये 7,000 का ब्याज है, ये 6,000 का ब्याज है। तो मैंने कहा पूरे पैसे के ब्याज में से इन दो का ब्याज निकाल दो, 450 आएगा, और ये 450 5,000 पर मिला, तो 450 बटे 5,000 इंटू 100, बात खत्म। अब समझ में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, बताइए। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। 116 नंबर पढ़िए मेरे भाई, क्या बोला गया। अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 स्कीम, ठीक है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द एनुअल इंटरेस्ट रेट आर 4%, 6% एंड 10%। इफ 4,000 वर इन्वेस्टेड इन फर्स्ट स्कीम, द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 5 ईयर इज 2,800। हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इन द थर्ड स्कीम। ये अपने आप में एक उम्दा सवाल है, बहुत कम लोग इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बना पाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे भाई हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर कि इस सवाल को आप कैसे बना सकते हो। परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल करके, कॉमन मेथड का इस्तेमाल करके आप इसको कैसे उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो पहले मेरे भाई आप यहाँ पर इस सवाल को बेसिक से देखो, बेसिक से सीखना आपके पास में ज़रूरी है, ठीक है। 10,000 की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 योजनाओं में निवेश की जाती है, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज देखो, पैसा हमारे पास में कितना है, 10,000 रुपया है, 3 योजनाओं में मेरे भाई निवेश की गई, ठीक है। कहा गया जी यहाँ पर जो वार्षिक ब्याज की हमारी दरें हैं वो 4% है, 6% है और 10% है। पहली योजना में 4,000 निवेश किया गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो पहली योजना में मेरे भाई यहाँ पर 4,000 निवेश किया गया। अब 10,000 में से 4,000 आपने एक योजना में निवेश कर दिया तो आपके पास में 6,000 रुपया बचा, ठीक है। आप मेरे भाई यहाँ पर इसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब तीसरे में कितना बचेगा, तो 10,000 में से 4,000 इसको दे दिया, x इसको दे दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10,000 में से मेरे भाई यहाँ पर आप 4,000 भी घटा दीजिए और यहाँ पर मेरे भाई x भी घटा दीजिए, ठीक है। तो 10,000 माइनस 4,000 हो जाएगा मेरे भाई 6,000 माइनस कितना, x। तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा, तो मिलेगा मेरे भाई 6,000 माइनस x। या समझदार व्यक्ति को इशारा काफ़ी होता, वो ये कहता 10,000 में से 4,000 इसको चले गए, अब बच गए 6,000। उस 6,000 में अगर इसके पास x है तो इसके पास 6,000 माइनस x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये तीनों को पैसा हमने बांट दिया है। कहा गया सर इतने की राशि साधारण ब्याज पर 3 योजनाओं में निवेश हुई है, वार्षिक दरें 4, 6 और 10 का है। यहाँ जो पैसा निवेश किया वो 4%, यहाँ जो निवेश किया 6% और यहाँ जो निवेश किया है मेरे भाई 10%। और कहा गया जी यहाँ पर बात ऐसी है कि टोटल ब्याज जो है वो 2,800 रुपये का है। तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की है, इस योजना में कितनी राशि निवेश की है। तो हमने कहा जी SI टोटल जो आता है यहाँ पर, ये जो टोटल आता है कैसे आता है, तो यहाँ पर आता है पैसा कितना है 4,000, यहाँ पर रेट कितना है 4, समय कितना है 1, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर पैसा कितना है x, r कितना है 6 इंटू n अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर पैसा मेरे भाई कितना है तो 6,000 माइनस में x और यहाँ रेट कितना है 10 और इंटू कितना है 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चीज़ें हमारी हो जाएंगी।
इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर बना देंगे। सर बहुत ही आसान है, आप लोग मुश्किल मानते हो ना, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है, आप इस बात को मान के चलो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जब यहाँ पर कहेंगे तो आप बोलेंगे सर 40 का 4 गुना होता है 160 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है टोटल। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट हमारा कितने का, 2800 का है, तो यहाँ पर कितना लिख दो, 2800 रुपया लिख दो भाई यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6x अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर काट दीजिए, तो यहाँ पर मेरे भाई 10 है बट्टे में। अब आप देखो, ये 10 एक बार इसको भाग करेगा, या 10 को मत काटो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या काट ही दो भाई, काट ही दो, तुम सिरों सिरों से काट दो मेरे भाई यहाँ पर। ये 10 एक बार इसको भाग करेगा तो मेरे भाई हो जाएगा 600, और ये 10 अगर इसको भाग करेगा तो x बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई मेरे, 2800 में से 160 और 600 यानी 760 को घटा दो, तो यहाँ पर जो है 2000 मेरे भाई 40 हो जाएगा। 600 और 160 760 होता है, 760 होता है तो मेरे भाई घटा देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, बाद में स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, तुम्हें मज़ा आएगा और एकदम उड़ा दोगे। x बटे 10, इसके नीचे 100 है तो इसके नीचे भी 100 बनाओ, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इतना को इन्वेस्ट किया गया है यहाँ पर, पहले में 4 है, 6 है, 10 है, 4000 वॉज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट स्कीम, टोटल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। ओके मेरे भाई, 5 सालों का ये हमारा ब्याज है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 5 सालों का ब्याज है, 5 सालों का, तो 5 सालों का ब्याज है, तो 5 से इसको काट दो, तो 5 से इसको काट दो मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 छक 30 हो जाएगा, 560 हो जाएगा मेरे भाई, 560 हो जाएगा मेरे भाई। 560 का है ना, तो 560 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे, ये आप 560 लिखना है यहाँ पर, कि सर ये हमारा जो है 1 साल का ब्याज, कि सर इस पैसे पर 1 साल का, इस पैसे पर 1 साल का, इस पैसे पर 1 साल का, तीनों का 1 साल का जो ब्याज है वो 560 है। कितना है, 560 है मेरे भाई यहाँ पर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आप देखिए सर यहाँ पर आप कैसे टैकल करोगे, तो आप बोलोगे 560 में से 160 और यहाँ 600 यानी 760 घटा दो, ठीक है। तो 600 और 100 760 है, 760 इसमें से माइनस करोगे तो हो जाएगा सर माइनस का हमारा 200, ठीक है। मैं तो ऐसे भी इस मेथड को आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं तो दूसरा और बढ़िया मेथड मेरे भाई सिखाऊंगा, और माइनस x अपॉन में 10 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर मेरे भाई 100 है तो यहाँ भी 100 होना चाहिए, 100 होने के लिए यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर ये माइनस का 200 है। 6x में से मेरे भाई 10x घटा देंगे तो माइनस का 4x अपॉन में कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, ठीक। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर कट्टम कुटाई करते हैं तो माइनस से हमारा माइनस खत्म, 4 से हम काटेंगे भाई मेरे 25 बार में, और 25 से 2 मेरे भाई 5000, यानी x का मान कितना आया, 5000, और x का मान 5000 आया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था कि ये वाला पर्टिकुलरली जो ये भाग है ये कितना होगा, तो 6000 माइनस 5000 यानी ये कितना निकल करके आएगा, 1000 आएगा, यानी कितना होगा, 1000। तो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे आपसे यहाँ पर। पहला वाला, यहाँ कितना पैसा निवेश किया तो 5000, और दूसरा यहाँ कितना किया तो मेरे भाई 1000। अब हम इसको थोड़ा बेहतर तरीके से मेरे भाई बनाते हैं और समझते हैं। हम यहाँ पर मेरे भाई जो है बिल्कुल भी ये घटिया तरीका नहीं अपनाएंगे, हम थोड़ा यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। आपको मैंने मेरे भाई परसेंटेज पढ़ाते वक्त में एक कॉमन मेथड मैंने आपको बताया था, बस वही कॉमन मेथड का यहाँ पर आपको सहारा लेना है, वही कॉमन मेथड का मेरे भाई आपको सहारा लेना है। आप समझदार हैं, आप बिल्कुल समझदार हैं, आपको पता है यहाँ पर कि आपके पास 10,000 रुपये थे, उसमें से 4,000 रुपये मेरे भाई आपने एक स्कीम में डाल दिए, और बाकी के 6,000 को अलग अलग स्कीम में आपने मेरे भाई यहाँ पर डाल दिया। ये काम आपने मेरे भाई यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब समझिए मैं आपसे यहाँ पर क्या कहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये 3 लोग हैं, पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है। यहाँ पर तीनों स्कीम से मिलाकर के मुझे जो ब्याज आया है वो मेरे भाई यहाँ पर 2800 आया है। बट एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर ये 5 वर्षों का ब्याज 2800 है, तो 1 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज मेरे भाई 560 होगा, ठीक है। यानी ये स्कीम से भी मुझे 1 साल का ब्याज, इससे भी 1 साल का ब्याज, इससे भी 1 साल का ब्याज मिला करके कितना होगा, 560 रुपया, ठीक है। ये 560 रुपया मुझे तीनों स्कीम के माध्यम से मिले हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं मेरे भाई 560 रुपये। इसमें से यहाँ पर देखो, आप समझो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 10,000 की राशि में 3 योजनाओं में आपने निवेश किया है। पहली योजना 4,000 है और उसमें ब्याज मिलता है 4% का।
पहली योजना 4000 ब्याज मिलता है 4% का। तो अगर हम देखें परसेंट से 2 जीरो खत्म, 40 का 4 गुना 160, तो यहाँ पर पहली योजना से जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 160 मिला है। तो ऐसे मान करके चलो मेरे 3 बेटे हैं, 1 2 3, तीनों बेटों के माध्यम से 560 रुपया मिला, तीनों बेटा के माध्यम से 560 रुपया मिला। इस 560 रुपया में से 160 रुपया मुझे पहले ने ला करके दिया है, तो मैं इसमें से अगर इसको घटा दूं तो बाकी दोनों के माध्यम से मुझे कितने मिले हैं, 400 रुपये। बाकी दोनों के माध्यम से मुझे कितने मिले हैं, 400 रुपये। ठीक है, तो तीनों बेटे के अमाउंट में से एक बेटे का अमाउंट निकाल दिया तो 400 रुपया मिला है। यानी ये जो 400 रुपये का ब्याज आएगा 2 लोगों की वजह से आएगा। ठीक है, एक स्कीम ऐसा, ठीक है, यानी ये किसकी वजह से आएगा, 6% ऑफ सेकंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर प्लस मेरे भाई 10% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर थर्ड वाला। ठीक है, पहले का इसका 6%, इसका 10%, इसका 6% और इसका 10% मिला दो तो ये तुम्हारा मेरे भाई इतना होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, आप समझिए यहाँ पर ये जो पैसा निवेश हुआ है 6% पर हुआ है और ये पैसा निवेश हुआ है 10% पर। इस पैसे का यानी इस पैसे का 6% और इस पैसे का मेरे भाई 10% मिला करके इतना होता है। मैंने आपको कॉमन मेथड में क्या सिखाया, अगर 2 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों का 10-10 लेकर के मेरे भाई खत्म करो, और अगर 3 का मान निकालना है तो दोनों का 6-6 लेकर के खत्म करो। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है थर्ड स्कीम में तुमने पैसा कितना लगाया, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो आपको 6% ऑफ सेकंड लेना होगा और यहाँ पर मेरे भाई 6% ऑफ आपको थर्ड लेना होगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, टोटल पैसा था आपके पास में 10,000, 10,000 में से आपने एक स्कीम में निवेश कर दिया, तो यानी ये स्कीम और ये स्कीम मिला करके 6,000 है मेरे भाई। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 6,000 रुपया है। ठीक है, तो यानी 6,000 है मेरे भाई यहाँ पर, सेकंड और थर्ड में 6,000 रुपये हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इसी 6,000 रुपये का मेरे भाई कितना परसेंट लेना है, तो 6% लेना है। 6,000 का 6% मेरे भाई लेना है, नहीं 360। तो इस 400 में से 360 अगर आप निकाल देते हो दोस्त यहाँ पर, तो आपके पास में बचेगा 40। इसमें से आप इसको ख़त्म कर दो, 10 में से 6 निकाल दो तो 4%। पूरी दुनिया को पता है मेरे भाई यहाँ पर 4% का मान मेरे भाई 40 है, तो 1% का मान हो जाएगा 10, और 1% का मान 10 है तो मेरे भाई 100% का मान हो जाएगा हमारा 1000। बात खत्म, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है। आर्यन शर्मा, इसके बाद तुम्हें ब्लॉक करूंगा मैं अगर एक भी कमेंट तुम्हारा दिख गया तो, फिर पूरी क्लास नहीं ले पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ। तो क्लियर हो गया ना, हमारे पास में 10,000 रुपये थे, 10,000 में से 4,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर हमने जो है पहले स्कीम में निकाल दिया है। ठीक है, तो उसमें से बच गए हमारे 6,000 रुपये। उन पैसों को हमने बाकी 2 स्कीम्स में मेरे भाई निवेश किया था। वैसे हमने कॉमन मेथड लगाया और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी है। तो आपके पास में दोनों तरीका है, अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं तो आप ऐसे जाना चाहें, और अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं तो आप ऐसे जाना चाहें। ठीक है, हाँ, इसमें एक हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर, इस वाली चीज़ को मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर सकता हूँ, दोबारा से एक बार बता सकता हूँ। जिन्हें नहीं समझ में आया वो दोबारा से एक बार ज़रूर देख लेंगे। अब आप देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर दोबारा से कैसे बनेगा, ये क्या बनेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मैंने 3 स्कीम्स में पैसा अपना निवेश किया था, स्कीम नंबर 1, स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 3। इसमें मैंने 4,000 रुपये निवेश किए थे और बाकी के 6,000 रुपये मैंने यहाँ पर निवेश कर दिया था कि हाँ भैया ये ले लो, यहाँ पर होगा। तीनों स्कीम से जो मेरे पास में मिला करके ब्याज आया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा जी अगर 5 वर्षों का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज 560 होगा। ठीक है, तो यानी इसका भी 1 साल का, इसका भी 1 साल का, इसका भी 1 साल का जो ब्याज है वो मेरे भाई 560 रुपया है। ठीक है, रेट मेरे भाई सबके अलग अलग हैं। पहले वाले का जो रेट है वो 4% है, दूसरे वाले का रेट 6% है, तीसरे वाले का रेट हमारा 10% है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, इसका 4%, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, इसका 4% कितना होगा, 160। तो भैया 560 में से 160 ये लेकर के आया है, तो 560 में से 160 घटा दो यानी 400 आ जाएगा। ये 400 कौन लेकर के आएगा, तो ये दोनों, ये अपने पैसे का 6% और ये अपने पैसे का 10%। यानी ये जो 400 रुपये आएंगे ये कैसे आएंगे, तो मेरे भाई दूसरा वाला अपने पैसे का कितना लाएगा, ये इंसान अपने पैसे का 6% लाएगा, तो 6% ऑफ सेकंड और प्लस मेरे भाई ये अपने पैसे का लाएगा 10%, तो 10% ऑफ मेरे भाई हो जाएगा हमारा थर्ड। अगर आपको इसका मान पता करना है तो इसके बराबर का परसेंट लो, और इसका पता करना है तो 6% लो मेरे भाई। तो थर्ड का मान पता करना है तो 6% लेंगे।
दूसरे का भी 6% और मेरे भाई तीसरे का भी 6%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी 6%, इसका भी 6%, तो 6 को अगर बाहर निकाल देंगे तो इसका मतलब दूसरे जमा तीसरे का मेरे भाई यहाँ पर 6%, दोनों का 6%। दोनों के पास में कितना मौजूद है? दोनों के पास में 6000 मौजूद है। दोनों के पास में कितना मौजूद है? 6000। तो दोनों के पास में अगर मेरे भाई 6000 मौजूद है तो 6000 का 6% 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई 360। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 40। इससे ये खत्म, इससे खत्म, यानी 4%। पूरी दुनिया को मेरे भाई पता है 4% का मान 40, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बात खत्म। यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई हिसाब किताब है, बना लो। ठीक है, तो ये तरीका था मेरे भाई यहाँ पर कि हम इस तरीके से इसको बना सकते थे, ऐसे हम इसको मेरे भाई यहाँ पर क्लियर कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब बाकी मेरे भाई हमारा नेक्स्ट टाइप है कंसेप्ट ऑफ एवरेज, तो इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और मैं मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही है आप लोगों के लिए। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत और हमारा टाइप बाकी है, ये इंपॉर्टेंट्स वाले, इनको ख़त्म करके अगले 3 या 4 क्लासेस में साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। फिर 1 से 2 क्लासेस में मेरे भाई हमारा इंस्टॉलमेंट खत्म होगा, और तब हम पूरी तरीके से यहाँ पर इसे ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करते हैं साधारण ब्याज में आपको मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए। और कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। मैं इस बार शनिवार को क्लास ले लूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कल डॉक्टर के यहाँ जाना है, मैंने 4:30 वाले बैच में बता दिया था कि कल भी डॉक्टर के यहाँ गया था, कल भी डॉक्टर के यहाँ जाना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कल मेरा चेकअप हुआ था, कल रिपोर्ट आएगा तो उसको दिखाना है वहाँ पर, खुद को भी भाई को भी, तो इसीलिए कल क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। बाकी ध्यान रखिए आप अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।